हाँ तो बेटा, आज दिनांक 5 जुलाई वर्ष 2021 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। पहला चैप्टर क्या था अपना? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। 1.3 तक सब सवाल हो गया है। आप लोग जो भी सारे जो लाइव वीडियो थे सब मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दिया है। यदि आप लोग कोई भी लेक्चर नहीं अटेंड कर पाया है या फिर मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाई थी ठीक से नेटवर्क के वजह से, तो आप लोग यूट्यूब वीडियो में जा करके मेरा जो 8वीं क्लास के जितने भी लेक्चर हैं वो आप सुन सकते हैं। आपको पिछले साल के भी मेरे सब वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल में। तो चलो आज शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर रेखा कहते किसको हैं। तो इसकी देखो एक परिभाषा है कि ऐसी रेखा जो एक ही प्रतल में स्थित हो और परस्पर प्रतिच्छेदित ना करती हो, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि ये देखो, यह रेखा L और रेखा M, ये एक ही प्रतल पर है। देखो ये पन्ने के प्रतल पर है। पन्ना आपका एक प्रतल है, तल है। एक प्रतल यानी एक तल, एक आधार, एक पृष्ठभाग। तो ये जो पन्ना है ये आपका एक प्रतल है। ये पन्ना आपका एक प्रतल है। और ये क्या बेटा, पहले प्रतल का मतलब समझ लो आप। प्रतल का मतलब क्या होता है? प्रतल का मतलब एक सतह, एक पृष्ठभाग। तो समांतर रेखा की दो शर्त हैं। पहली शर्त यह है कि वो दोनों एक ही प्रतल में, जितनी वो रेखाएं एक ही प्रतल में होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि वे परस्पर प्रतिच्छेदित ना करने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ देखो ये दो रेखाएं यहाँ दिया है, रेखा L और रेखा M। ये दोनों देखो एक ही प्रतल पर है। ये इस किताब के पन्ने पर है, एक ही पन्ने पर है, एक ही तल पर है। तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त कि ये क्या प्रतिच्छेदित करेगी? तो इस रेखा L को और M को यदि दोनों तरफ बढ़ाया जाए, दोनों तरफ इसे बढ़ाया जाए, L और M को दोनों तरफ यदि खींचा जाए, बड़ा किया जाए, तो कितना भी आप बड़ा करो कभी काटेगी? कभी प्रतिच्छेदित करेगी ये L और M को अगर बढ़ाया जाए तो? कभी नहीं करेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा L और M समांतर है। तो आप लोग किताब में क्या करना, समांतर रेखाएं, ये हेडिंग डालना, उसके बाद में परिभाषा लिख देना कि एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित ना करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। उसके बाद में आप ये डायग्राम बना लेना और उसके नीचे लिखना रेखा L तथा रेखा M समांतर रेखाएं हैं। समांतर को हम लोग ये चिन्ह से भी दर्शाते हैं। जैसे समांतर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? रेखा L समांतर रेखा M। ये इसको कैसे पढ़ा जाएगा? रेखा L समांतर रेखा L। तो अगर आप समांतर शब्द नहीं भी लिखते हो, उसके बजाय ये दो खड़ी लाइन इस तरह से बनाते हो, तो इसे भी समांतर ही पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को समांतर रेखा किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ या ना बोलो, माइक अपना ऑन करके। ओके बेटा, समझ में आ गया है। अब हम अगला टॉपिक चलते हैं, तिर्यक रेखा किसे बोलते हैं वो समझ लेते हैं। तिर्यक रेखा बेटा उसको बोलते हैं जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हो। जैसे कि रेखा L देख लो, ये है आपकी रेखा L। ये रेखा M को भी प्रतिच्छेदित कर रही है और रेखा N को भी प्रतिच्छेदित कर रही है। प्रतिच्छेदित करना मतलब काटना, कट करना। रेखा L देखो M से भी रेखा M को भी काट रही है, N को भी काट रही है। रेखा L दो रेखाओं को काट रही है, तो इसलिए रेखा L को हम तिर्यक रेखा कह सकते हैं। जो रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है उसी रेखा को तिर्यक रेखा कह सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या रेखा M को तिर्यक रेखा कह सकते हैं? ये आपकी रेखा M है, क्या इसे तिर्यक रेखा कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? बोलो, क्यों नहीं कह सकते?
क्योंकि ये केवल एक ही रेखा को प्रतिच्छेदित कर रही है, सिर्फ रेखा एल को ही प्रतिच्छेदित कर रही है। तिर्यक रेखा उसे कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हो। अच्छा, रेखा एन किसको प्रतिच्छेदित कर रही है? रेखा एन कितने रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, बोलो? सिर्फ एक रेखा को, रेखा एल को ही कर रही है, इसलिए रेखा एन को भी तिर्यक रेखा नहीं कह सकते, सिर्फ एल को ही तिर्यक रेखा कहेंगे। अच्छा, इसमें मेरे को बताओ, इसमें देखो, एक है रेखा ए टी, दूसरी है रेखा पी क्यू, तीसरी है रेखा आर एस। आप मुझे बताओ इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है, कौन बताएगा? माइक ऑन करके बोलिए बेटा, उत्तर दीजिए। आप भी बोलोगे तो ही मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने का। एट टच वन को तो मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी शांत क्यों हो आप लोग? उत्तर दो बेटा। मलिक समीरा आप बताओ। मलिक समीरा माइक ऑन करो। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आप तक? ठीक है, फिर से समझा रहा हूं बेटा। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी रेखा दो रेखाओं को काटती है। इधर देखो, रेखा ए टी, रेखा ए टी किसको किसको काट रही है? रेखा पी क्यू को भी काट रही है और रेखा आर एस को भी काट रही है। रेखा ए टी रेखा पी क्यू को कट कर रही है, फिर रेखा आर एस को भी कट कर रही है। इसका मतलब रेखा ए टी दो रेखाओं को काट रही है। तो जो दो रेखाओं को या उससे ज्यादा रेखाओं को काटती है उसको ही तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसलिए यहाँ रेखा ए टी ये तिर्यक रेखा है। अब अगर मैं पूछूं कि रेखा पी क्यू कितनी रेखाओं को काट रही है, बताओ। रेखा पी क्यू कितनी रेखाओं को काट रही है? हाँ, एक ही रेखा को काट रही है। कि कौन सी रेखा को काट रही है? एम नहीं, ए टी, ए टी बोलो। रेखा ए टी को ही काट रही है। तो क्या रेखा पी क्यू को तिर्यक रेखा कहेंगे? एक एक से पूछना पड़ेगा लगता है। असलम सैयद, क्या यहां पर रेखा पी क्यू को तिर्यक रेखा कह सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं, क्या रेखा पी क्यू तिर्यक रेखा कही जा सकती है? नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि रेखा पी क्यू सिर्फ एक ही रेखा को काट रही है। जो रेखा सिर्फ एक ही रेखा को काटती है वो तिर्यक रेखा नहीं होती। तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं? जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटे। जैसे जैसे यहां पर देखो, ये जो रेखा एल है ये रेखा एम को भी काट रही है, रेखा एन को भी काट रही है। तो रेखा एल दिख तो रहा है बेटा? ये रेखा एल देखो, रेखा एम और एन दोनों को काट रही है, तो रेखा एल तिर्यक रेखा हो गई, क्योंकि ये दो रेखाओं को काट रही है। जबकि रेखा एम देखो, रेखा एम खाली रेखा एल को ही काटती है, तो इसलिए रेखा एम तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि एक ही रेखा को काट रही है। रेखा एन भी सिर्फ एक ही रेखा को काट रही है, रेखा एल को ही काट रही है, देखो। तो रेखा एन भी तिर्यक रेखा नहीं है। जो सिर्फ एक ही रेखा को काटती है उसको तिर्यक रेखा नहीं बोल सकते। वैसे यहां पर देखो, ये जो रेखा ए टी है ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, पी क्यू को भी कर रही है और आर एस को भी कर रही है। देखो काट रही है ना, देखो ऐसे जा रही है, फिर पी क्यू को काट दी, फिर जा रही है, रेखा आर एस को भी काट दी। तो रेखा ए टी ये दो रेखाओं को काट रही है, इसलिए रेखा ए टी तिर्यक रेखा है। लेकिन रेखा पी क्यू देखो, ये सिर्फ रेखा ए टी को ही काट रही है, इसलिए रेखा पी क्यू तिर्यक रेखा नहीं है।
ऐसी ये जो रेखा आर एस है, ये भी सिर्फ रेखा 80 को ही काट रही है, इसलिए ये भी तिर्यक रेखा नहीं है। तो आप समझ गए तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो देखो इसकी, हाँ, तो इसकी परिभाषा देखो यहाँ पे दिया गया है। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, देखो ये यहाँ पर लिखा है, आपको भी नोटबुक में लिखना है। यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो तो उस रेखा को, उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये आप लोग ऐसे हेडिंग डालना, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा हेडिंग डालना, और ये ऐसे लिख देना तिर्यक रेखा की परिभाषा। फिर, हाँ, फिर ये आकृति बना देना और यहाँ पे लिखना कि रेखा L तिर्यक रेखा है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। देखो यहाँ पर, हाँ, ग्रुप में भेजना है, करके ग्रुप में भेजो। अब हम लोग देखेंगे कि तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण, कितने कोण बनते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर रेखा M और रेखा N है जिसको रेखा L प्रतिच्छेदित कर रही है। तो कितने कोण बन रहे हैं, देखो यहाँ पर कुल, एक तो ये कोण बन रहा है, फिर दूसरा ये कोण, तीसरा, हाँ, बस एक देखो ये कोण बन रहा है, दूसरा ये कोण बन रहा है, तीसरा ये कोण, चौथा ये कोण, यानी ऊपर 4 कोण बन गए, नीचे भी देखो 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, यानी कुल कितने कोण बन गए, 4 ऊपर बने, 4 नीचे बने। देखो एक बिंदु ए पर भी 4 कोण है, देखो एक इधर लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, फिर एक नीचे, नीचे राइट साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में। बी पर भी 4 कोण है, देखो ऊपर लेफ्ट साइड में, ऊपर राइट साइड में, नीचे राइट साइड में, फिर नीचे लेफ्ट साइड में। बी पर भी 4 कोण बन रहे हैं, ए पर भी 4 कोण बन रहे हैं। इसका मतलब यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो कुल 8 कोण निर्मित होते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही ये डायग्राम में भी देख लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर भी बिंदु M पर भी 4 कोण बनेंगे, बिंदु N पर भी 4 कोण बनेंगे। तो अब आप लोग जरा नाम बताना, ये जो मैंने जहां पर ये निशान रखा है, ये आपको समझ में आ रहा है? मैं जहां पे निशान रख रहा हूं दिख रहा है वो? ब्लर आ रहा है। अच्छा, एक सेकेंड में PDF निकाल। तो आओ सबसे पहले हम सीखेंगे कि संगत कोण कैसे पहचानें। सबसे पहले हम सीखेंगे कि संगत कोणों को कैसे पहचाना जाए। संगत कोण, संगत कोणों की जोड़ियां। तो देखो, जब दो कोण मिलके F जैसा आकार बनाए, F जैसा आकार, तो वो संगत कोण होता है। जैसे मान लो एक कोण ऐसा है, मान लो इसका नाम है कोण ABC। इसका नाम क्या है? कोण AB। ये जो कोने वाला, जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, हमेशा बीच में लिखा जाता है, बीच में। इसको आप कोण CAB नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो पॉइंट है, जो कॉर्नर है, वो B पर है, B पर कॉर्नर है, इसलिए B बीच में आएगा। A और C आप आगे पीछे लिख सकते हो, C यहाँ और A यहाँ, इसको लिख सकते हो। तो ये कोण ABC हो गया। अभी इसी में मैं एक कोण और बना दूं, इसी में मैं एक कोण और बना दूं, अगर मान लो ये ABCDC
ये P, देखो एक कोण और बन गया DCP, देख रहे हो DCP। ये दोनों कोण देखो F जैसा बन रहा है, ये ABC और DCP ये दोनों F जैसा बन रहा है, तो इसलिए इसे हम संगत कोणों की जोड़ियां कह सकते हैं। ये एक संगत कोण है। ऐसे देखो F उल्टा भी बन सकता है। मान लो ये एक कोण है, इसका नाम क्या हो, कैसे लिखेंगे? कोण PQR। अब इसी में अगर मुझे F बनाना है तो दूसरा कोण मुझे इस तरह से लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका नाम S लिख दूं, इसका नाम T लिख दूं, इस पॉइंट का नाम T लिख दूं, तो अब ये नए कोण का नाम बोलो। कोण SRT। R पे कॉर्नर बन रहा है इसलिए R बीच में आएगा। तो ये दोनों कोण भी देखो F जैसा बन रहा है, तो इसलिए ये भी संगत कोण हो गए। अच्छा, F इस तरह से भी बन सकता है। मान लो ये ऐसा लिखा मैंने, और दूसरा कोण इस तरह से है। तो यहाँ पे बताओ कौन से दो कोण हैं? एक कोण है BCD, दूसरा कोण कोण EDF है। अच्छा, दोनों देखो F जैसा बन रहा है ना, F जैसा, इसलिए ये भी संगत कोण कहलाएंगे। अच्छा, ये F ऐसे भी बन सकता है, ऐसे अगर बनाता हूं, मान लो ये ABM PMQ, ये ऐसे कोण ABM, एक कोण हो गया ABM, दूसरा कोण PMQ। तो ये दोनों भी संगत कोण हो गए क्योंकि F जैसा बन रहा है। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है, देखो जैसे ये इसका उल्टा भी F जैसा बन सकता है, जैसे कि ये इधर बताओ। हाँ, TZR, ये एक कोण हो गया TZR, दूसरा ये वाला कोण, इस कोण में R नहीं आएगा बेटा। ये कोण में देखो खाली ये दो भुजा है, ZYX या TYX भी बोल सकते हो। ZYX बोलो या TYX बोलो, एक ही बात है। हाँ, TYX भी बोल सकते हो, ZYX भी बोल सकते हो, कोण तो वही रहने वाला। R इसमें नहीं आ सकता, इसमें R नहीं आएगा। ऐसे देखो ये भी, इसको भी उल्टा कर सकते हैं। इसका नाम बताओ। QRM, हाँ एक कोण है QRM, दूसरा दूसरा है कोण RTS। तो ये दो कोण भी हो गए। दोनों संगत कोण है, ये संगत कोण F जैसा बन रहा है ना, ये दोनों कोण F जैसा बना रहे हैं। क्या? नहीं सुनाई दिया, क्या बोले? ये देखो AQD, थोड़ी देर में हो जाएगा देखो। फिर QMS, AQD लिया, फिर QMS। ये देखो F जैसा आकार बन रहा है ये, इसलिए ये भी संगत कोण हो गया। चलो और बताओ। कुल 4 जोड़ी बनती है, हमने अभी सिर्फ 2 जोड़ी लिखी। ये पहली जोड़ी लिखी, ये दूसरी जोड़ी लिखी, तीसरी जोड़ी बताओ।
बी कहाँ है, ये रहा बी एम एस, हाँ ठीक है, बी एम एस और एम क्यू डी, शाबाश, एम क्यू डी, वेरी गुड। अभी एक आखिरी जोड़ी बताओ, कोण सी क्यू एम, हाँ कोण सी क्यू एम और कोण सी क्यू एम का संगत कोण बोलिए, देखो सी क्यू एम कैसे बन रहा है, सी क्यू एम, सी क्यू एम ऐसे बन रहा है। अब इसमें हम लोग क्या मिलाएं तो एफ जैसा आकार बन जाए, यस, इसमें अगर मैं आर एम बी मिला दूं, आर एम बी मिला दूं तो एफ जैसा बन जाएगा। तो सी क्यू एम में क्या मिलाया, कोण आर एम बी मिला दिया, तो ये चौथी जोड़ी संगत कोण की हो गई। अब इसी तरह से बेटा आप लोग क्या करना, ये वाला डायग्राम बनाना और इस डायग्राम में संगत कोण की जितनी भी जोड़ियां हैं वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। हाँ, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। होमवर्क क्या क्या दिया मैंने, होमवर्क आपको क्या दिया, पहले समांतर रेखा किसे कहते हैं ये परिभाषा लिखनी है और ये आकृति बनाना है। तिर्यक रेखा की परिभाषा लिखनी है और ये आकृति बना करके लिखना है कि रेखा एल तिर्यक रेखा है। उसके बाद में ये वाली आकृति बनानी है और संगत कोण कौन कौन से बन रहे हैं वो लिखना है, ये आपका होमवर्क है। मलिक समीरा कितने लोग जुड़े थे बताओ, कितने, 14 लोग ही जुड़े हैं। एक मिनट मैं भी देखूं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 14 ही लोग जुड़े हैं। ग्रुप में अटेंडेंस भेजो तो मैं हाजिरी लगा दूंगा, ठीक है। रखूं, चलो बंद करूं लेक्चर ये, बाय बेटा, बाय बाय बेटा।